अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद अरमान सैफी, पूर्व जिलाध्यक्ष सोनिया गांधी यूथ ब्रिगेड जिला बिजनौर। आज कांग्रेस पार्टी की महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर हर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को लाइव आकर सरकार से सवाल जवाब करने की अपील की गई है। तो मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होते हुए, एक छोटा सा पद अधिकारी होते हुए, तो सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी चौपट हो चुकी है, इसके ऊपर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कब कड़ा रुख अपनाएगी? कब उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था बेहतर हो पाएगा? कब उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगी? जिस तरह कानपुर में सीओ, एसओ सहित 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया गया, उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई, AK-47 से उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। और वहीं प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 व्यक्तियों को मार दिया गया और गाजियाबाद में दिन दहाड़े पिता और बेटी की हत्या कर दी गई। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में सिर्फ जंगल राज चल रहा है, जहां ना तो सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, ना ही उत्तर प्रदेश में चल रहा गुंडाई राज के ऊपर कुछ बोल सकते हैं। जिस तरह देश में पेट्रोल और डीजल का दाम आसमान छू रहा है और जिसको लेकर किसान और आम नागरिक बेहद परेशान है, उसको समझ नहीं आ रहा कि आज इतिहास में पहली बार ऐसा मौका आया है, ऐसा समय आ चुका है कि डीजल पेट्रोल से महंगा बिक रहा है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डीजल और पेट्रोल की मांग और डीजल और पेट्रोल के दाम बिल्कुल निचले स्तर पर चल रहे हैं। उस समय हमारे देश में डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। यह अपने आप में बहुत शर्म की बात है और सोचने की बात है। तीसरा सवाल मैं योगी जी से और देश की सरकार से यह करना चाहता हूं कि सरकार के विरोध में या सरकार की नीतियों के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा और उसके खिलाफ झूठे मुकदमे और उसकी गिरफ्तारी क्यों की जाती है? क्या अब हमारे देश में हमें ही ये राइट्स नहीं है कि हम किसी गलत कार्य को देखकर उसके ऊपर, उसके खिलाफ आवाज उठा सकें? क्या अब हमारा अधिकार इतना भी नहीं रह चुका कि हम सरकार के कुछ गलत नीतियों के ऊपर उससे सवाल जवाब कर सकें? क्या हम अब अपने ही देश के गरीब लोगों के हक के लिए लड़ भी नहीं सकते? क्योंकि जिस तरह कांग्रेस गरीब लोगों के लिए लड़ रही है, उनके हक के लिए लड़ रही है, उनके लिए आवाज उठा रही है, सरकार से सवाल जवाब कर रही है, तो उसके ऊपर झूठे मुकदमे करा दिए जाते हैं, उसके ऊपर झूठे मुकदमे कराकर उनको जेलों में डाला जा रहा है, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। आखिर मोदी जी का ये जुमला, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जुमला सिर्फ जुमला ही था या असल जिंदगी में भी इसका कुछ महत्व था या नहीं, यह हमें समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि जिस तरह आज देश की हालत हो चुकी है, गरीब भूख से मर रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली अपना पेट काटकर ना जाने कैसे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि सरकार के पास खुद के लिए काफी दौलत है, काफी पैसा है, लेकिन वहीं देश की जनता के लिए
सरकार के पास कुछ नहीं है। सरकार बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाकर चली जाती हैं, लेकिन उन योजनाओं को लागू करने के लिए उनके पास ना कोई प्लान है, ना कोई जमीनी स्तर पर कोई योजना। मैं बस आज और कुछ नहीं कहना चाहता हूं, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बस सरकार से यही अपील करता हूं कि मजदूरों पर, गरीबों पर, देश की जनता पर अत्याचार मत करो। पेट्रोल डीजल के दाम जल्द से जल्द कम करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, अजय कुमार लल्लू जी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।